नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो आज इस कार्यक्रम की पहली बड़ी खबर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। भारत ने इस सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना रखी है और भारतीय टीम की नजर ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर है। दूसरी प्रमुख खबर रहेगी वर्ल्ड चैंपियंस का भव्य स्वागत। पिछले रविवार को पहली बार विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह राष्ट्रपति से मिली, प्रधानमंत्री से मिली। वहीं अपने अपने गृहनगर पहुंचने पर इन सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पैरा तीरंदाज शीतल देवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शीतल देवी एबल बॉडीड तीरंदाजों के साथ मुकाबला करते हुए नजर आएंगी। ये उपलब्धि हासिल करने वाली शीतल भारत की पहली पैरा तीरंदाज है। तो अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे इन सभी खबरों पर विस्तार से। तो आइए शुरुआत करते हैं गेम ऑन की। भारत के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए तेजी से रन बनाए। फिलहाल बारिश के कारण खेल रुका हुआ है। खेल रोके जाने के समय भारत ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में इस मैच के लिए एक परिवर्तन किया गया है। तिलक वर्मा को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर रिंकू सिंह को निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है। 5 मैच की सीरीज में भारत ने 2-1 की अजय बढ़त बना रखी है, यानी कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती है तो सीरीज 3-1 से अपने नाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहेगी। और जिस तरह से कि बारिश के कारण मुकाबला रुका हुआ है, अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो भी भारतीय टीम इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम करेगी। इस मुकाबले पर और चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह जी। नारायण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश की वजह से फिलहाल मैच रुका हुआ है, भारत 2-1 से आगे है। तो ये जो बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है, क्या लग रहा है आपको? टीम इंडिया क्या चाहेगी, यहाँ से आगे मुकाबला हो या सीरीज अपने नाम कर आगे बढ़े अगली सीरीज की तरफ? सुचित्रा, अगर जिस तरह के अभी जो हालात लग रहे हैं ब्रिस्बेन में, जिस तरह का वेदर फोरकास्ट वहाँ से आ रहा है, तो मुश्किल है कि मैच दोबारा शुरू हो, क्योंकि काफ़ी बिजली चमक रही है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन हालात में शायद मैच का दोबारा शुरू होना काफ़ी मुश्किल लगता है। और लेकिन वैसे भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैच रद्द भी हो जाता है तो भारत 2-1 से सीरीज जीत जाएगा। और मैच अगर शुरू भी होता है कि जिस तरह से दोबारा शुरू हो गया और जिस तरह का स्टार्ट शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारत को दिया है, मुझे लगता है कि अगर शुरू हो गया तो वही मोमेंटम वो कैरी करेंगे, क्योंकि ब्रिस्बेन का जो मैदान है काफ़ी बाउंसी और काफ़ी पेसी पिच है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके कारण जो बॉल जो बल्ले पे आती है वो भी बल्ले पे तुरंत बॉल आती है। और उसके कारण जो हमने देखा कि किस तरह की उन्होंने हिटिंग की और जिस तरह से उनके ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज थे, चाहे वो बेन ड्वाशिश हो चाहे वो नेथन एलिस हो, तो वो बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की। अगर उनका इकोनॉमी देखें तो एक का 13 है, दूसरे का 12 है और स्ट्राइक रेट हमारे बल्लेबाजों का 170 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इन कंडीशन में शुरू में थोड़ी मुश्किल हो सकती है भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह का फॉर्म उन लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अगर मैच दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो पावर हिटिंग करेंगे। और एक कम ओवर का भी अगर मैच रिड्यूस हो गया लगभग, तो उसमें मुझे लगता है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी क्रम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। और जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो एक उनका जो टोटल अटेंशन है वो टोटली एशेस के लिए शिफ्ट हो गया है। और उनके जो की बॉलर्स थे, चाहे वो जॉश हैजलवुड हो, चाहे बैटर हो, ट्रेविस हेड हो, वो भी एशेस के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे, फिर उन्होंने अपने कुछ की खिलाड़ियों को निकाल कर एशेस के लिए शिफ्ट कर दिया। तो लग नहीं रहा है कि इतना दमखम इस ऑस्ट्रेलियन टीम की वो भारत का सामना कर सके। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैच अभी तक हुआ है नारायण, अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट के हम कहें कि नए स्टार ऑन द ब्लॉक बनकर उभरे हैं। आज उन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं, वो भी सबसे कम गेंदों में। तो क्या कहेंगे अभिषेक शर्मा की इस पारी के बारे में? लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और वनडे जो टीम है उसके भी दरवाजे लगातार खटखटा रहे हैं अभिषेक।
नारायण। जी बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने हाल फिलहाल में दिखलाई है, आईपीएल की बात कर लें अगर, सनराइजर हैदराबाद के लिए जिस तरह से उन्होंने एक नई क्रिकेट को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियाई जो ट्रेविस हेड थे उनके साथ मिलकर एक नया आयाम दिया है, और लगातार चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो टी20 क्रिकेट हो उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं अभिषेक शर्मा। और लगता है कि जो इसका क्रेडिट हमको भारतीय जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको देना चाहिए कि लगातार जो युवा बल्लेबाज है उनको ऐसे मंच मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं। अगर आप भारत की बात करें तो हर स्टेट में एक आज टी20 क्रिकेट लीग है, उसमें जो नए सितारे हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको एक मौका मिलता है कि जो अपना हुनर है, जो अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का मंच मिले। और लगातार जिस तरह के एक भारतीय क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके चलते अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं। और जो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए यशस्वी जायसवाल जो कि इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, उनको बेंच पे रहना पड़ रहा है, इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो क्रिकेट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अभिषेक शर्मा जब आते हैं तो जिस तरह से वो बॉलर्स की पिटाई करते हैं, कहीं ना कहीं जो अगला बॉलर होता है वो भी जब आता है वो ऑलरेडी वो एक प्रेशर सिचुएशन में होता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो आने वाले बल्लेबाज है उनको भी बेनिफिट मिलता है। इस तरह की बल्लेबाजी वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तो आज एक और उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है अभिषेक शर्मा ने, और नज़र हमारी बनी रहेगी इस मुकाबले पर। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, यानी वर्ल्ड चैंपियंस की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी और देश के युवाओं, विशेषकर देश भर के महत्वाकांक्षी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी आदर्श बनने के लिए उनकी सराहना की। इस अवसर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति को टीम की जर्सी और टीम के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित विश्व कप ट्रॉफी भेंट की। भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर देश को गौरवान्वित किया। अब आप सब सुपरस्टार है, एक एक स्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। यू हैव बिकम रोल मॉडल्स। दिस मीन्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू। आज आप सब पर्सनली और एज ए टीम शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने निवास पर मुलाकात की। पीएम ने विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की खिलाड़ियों से उनके इस शानदार विजयी सफर में हुए अनुभवों के बारे में भी बात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के संदेश का प्रचार करने का भी आग्रह किया। विश्व विजेता महिला टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात दृढ़ता और शानदार वापसी की इबारत लिखने वाली आधी आबादी का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचने के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सराहना की और उनसे फिट इंडिया के संदेश का प्रचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए फिटनेस और व्यायाम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने स्कूलों में जाकर युवाओं को खेलने के लिए प्रेरित करने को कहा। कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा
1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करे एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विश्व कप जीतना खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के रूप में एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। विश्व कप विजेता टीम ने बड़ी ही सहजता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अलग हटकर भी सवाल पूछे, जिसका उन्होंने विनम्रता के साथ जवाब दिया। मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब वे और सफलता अर्जित करके आगे भी मिलते रहना चाहेंगे। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़। भारत ने मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी खिताब जीता। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को बताया कि ये उनके लिए बेहद ही भावुक पल था। उन्होंने कहा कि ये खिताब 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं से संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया। भारत की ओर से इसमें 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिनमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स शामिल हैं। इस टीम की कप्तान दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वॉट को चुना गया है। बेटियों का दम, विश्व विजय के बाद अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी धूम। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धूम लगातार जारी है, फिर चाहे वो मंच मैदान पर बाजी मारने का हो या कोई और। ताजा कड़ी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट की है।
जहां भारतीय नारी का दम एक बार फिर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया, जहां स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेम्मा रॉड्रिक्स के नाम मौजूद रहे। ये वो नाम है जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को विश्व विजय कराने में अहम भूमिका निभाई। बात स्मृति मंधाना की करें तो मंधाना ने विश्व कप में 54.25 के औसत से 434 रन बनाए। वहीं रॉड्रिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और शत की पारी खेली थी। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप्ति ने बल्ले से 215 रन जबकि अपनी गेंदबाजी से 22 विकेट हासिल किए। जाहिर तौर पर ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि से न केवल टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा होकर के भी देश को गौरवान्वित होने का पल दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालते एक बार फिर नजर आएंगे। वहीं ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे और T20 सीरीज भी खेलेगी। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालते एक बार फिर नजर आएंगे, जबकि ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। ऋषभ उप कप्तान के तौर पर टीम के साथ होंगे। ऋषभ इंग्लैंड के दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। तेज गेंदबाज आकाशदीप भी चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा रहे थे। पूरी टीम की बात करें तो टीम में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप को जगह मिली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे और T20 सीरीज में भी आमने सामने होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात शीतल देवी की। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने इतिहास रच दिया है। शीतल को एबल बॉडीड तीरंदाजों की भारतीय टीम में शामिल किया गया है। शीतल जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की एबल बॉडीड जूनियर कंपाउंड भारतीय टीम में चुनी गई हैं। 18 वर्षीय शीतल देवी ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली पैरा तीरंदाज है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की एबल बॉडीड जूनियर टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। देश भर के 60 से ज्यादा एबल बॉडीड तीरंदाजों के बीच समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हुए जम्मू कश्मीर की 18 वर्षीय आर्मरेस तीरंदाज शीतल देवी सोनीपत में हुए 4 दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में तीसरे स्थान पर रहीं। अपने चयन से उत्साहित शीतल ने टीम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, जब मैंने प्रतिस्पर्धा शुरू की थी तो मेरा एक छोटा सा सपना एक दिन सक्षम तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। शुरुआत में मैं इसमें सफल नहीं हो पाई, लेकिन मैं हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ती रही। आज वो सपना एक कदम और करीब आ गया है। शीतल देवी ने एबल बॉडीड तीरंदाजों के साथ मुकाबला करने की प्रेरणा तुर्की के पेरिस पैरालंपिक विजेता ओजनूर क्यूरगीडी से ली। ओजनूर क्यूरगीडी विश्व स्तर पर सक्षम तीरंदाजों के साथ मुकाबला करते हैं। शीतल के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं रहा। इसके लिए शीतल को देश भर के 60 से ज्यादा शीर्ष तीरंदाजों के साथ सोनीपत में लगातार 4 दिन तक चले ट्रायल में लोहा लेना पड़ा। शीतल इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में तीसरे स्थान पर रहीं और भारतीय टीम में चुनी गयीं। शीतल ने क्वालिफिकेशन दौर में 703 अंक हासिल किए और वे शीर्ष क्वालिफायर तेजल साल्वे के साथ शीर्ष पर रहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
अगले कुछ साल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के तौर पर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम हो ही रहा है, इसके साथ ही मेजबानी से जुड़े तमाम बिंदुओं को भी मजबूती कैसे मिले, इस पर भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। पेश है ये रिपोर्ट। देश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं सामने हैं। दरअसल ओलंपिक के मंच पर खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव पर निर्भर करता है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू मेजबानी के मोर्चे पर इससे जुड़े तमाम बिंदुओं के सुगमता का है। यानी खेल आयोजन के माध्यम से हर उस बात का सरल होना जो एक बड़े आयोजन के समय देश के सामने होती है। मसलन यातायात के साधनों और ठहरने के संसाधनों की उपलब्धि और उन तक आम व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाना। इन्हीं बातों को लेकर दिल्ली में सुगम्यता अधिकार संगठन स्वयं के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इन तमाम पहलुओं को न केवल सामने रखा गया बल्कि इसमें बेहतरी लाने के कौन कौन से रास्ते हैं, इन पर भी एक राय बनाने का प्रयास हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती है जी ट्रांसपोर्ट में। देश हमारा बहुत बड़ा है और 70% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। गांव से टैलेंट को शहरों तक आना मुश्किल होता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को जैसे रेलवेज, बसेस, प्राइवेट टैक्सीज अगर ये एक्सेसिबल होते हैं तो उससे बहुत सारा जनशक्ति, बहुत सारा टैलेंट हमको देश में अपना देश का नाम ऊंचा करने में हमारी मदद करेगा। इस दिशा में खिलाड़ियों ने भी अपने विचार साझा किए और मानसिक दृढ़ता के बल पर इसमें आगे बढ़ने की बात कही। स्पोर्ट्स तभी संभव है जब एक्सेसिबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो, या पब्लिक बिल्डिंग्स या स्पेसेस जैसे स्टेडियम्स या मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो एक्सेसिबिलिटी तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं खेल की, तो एक खिलाड़ी सिर्फ सीधा स्टेडियम में नहीं बनेगा। उसको इतना हक मिलना चाहिए, इतना एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो जब बच्चा है, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन या नॉन डिसेबल्ड पर्सन, वो पार्क तक जा सके। इन बातों पर मजबूत होकर बड़ी विश्व प्रतियोगिताओं की मेजबानी के दावे को और भी सशक्त किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जमीनी स्तर पर इसे अमल में लाया जाए, जो जाहिर तौर पर एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसे व्यापक रूप जरूर दिया जा सकता है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 5वां T20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। जैसे कि पहले ही उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह का वेदर फोरकास्ट था, हमारे संवाददाता नारायण सिंह भी अभी बता रहे थे कि बारिश के कारण इस मैच के रद्द होने का अंदाजा लगाया जा रहा था और वही हुआ है। जो 5वां T20 है बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसमें सिर्फ 4.5 ओवर का ही मुकाबला हो सका। इसी के साथ भारत ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। 5 T20 की सीरीज थी, इसका पहला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हुआ था और अब 5वां मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हो गया है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने वापसी की थी और तीसरे मुकाबले को भारत ने 5 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद चौथे मैच में भी टीम इंडिया ने 48 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। 5वें T20 में 2-1 की बढ़त के साथ उतरी थी भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बराबर करने के लिए ये मुकाबला जीतना था, लेकिन यहाँ पर बारिश के कारण रद्द हो गया है ये मुकाबला और ये सीरीज 2-1 से भारतीय टीम के नाम रही है। तो 5वां T20 ब्रिस्बेन में रद्द हो गया है बारिश के कारण और भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और FIH अध्यक्ष भी शामिल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि ओलंपिक खेलों में पूरी दुनिया ने भारतीय हॉकी की ताकत को जाना। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में खेलों का एक यादगार इतिहास रहा है, लेकिन जिस खेल ने देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी वो है हॉकी।
यह केवल खेल का इतिहास नहीं बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान की गाथा है। ब्रिटिशों से सीखी हुई यह हॉकी अब भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई पूर्व ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। हॉकी के गौरवशाली अतीत की झांकी और दुर्लभ तस्वीरों की नुमाइश का भी उद्घाटन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और FIH के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर 11 और हॉकी इंडिया 11 के बीच मैच भी खेला गया। हॉकी इंडिया ने इस अवसर पर दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश में हॉकी के खेल ने कई पड़ाव देखे हैं और ओलंपिक खेलों में पूरी दुनिया ने भारतीय हॉकी की ताकत को जाना है। आज हॉकी 100 के अवसर पर देश में 600 से अधिक स्थान पर हमारे हॉकी के प्लेयर स्टिक लेके मैदान में उतरे। मेरा पक्का विश्वास और मेरी श्रद्धा है यही आज मैदान में उतरने वाले हमारे हॉकी के प्लेयर भविष्य को हॉकी में भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलवाएगा। देश की हॉकी फिर से अपना पुराना खोया हुआ इतिहास को पुनर्जीवित करके देश और दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। पिछले 100 साल में भारतीय पुरुष हॉकी ने अपने दमदार खेल से विश्व कप में धाक जमाई है। भारत के नाम ओलंपिक में सर्वाधिक 13 पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि महिला हॉकी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो कभी ओलंपिक पदक नहीं जीत सकी। अभिषेक प्रसाद की रिपोर्ट, DD न्यूज।